हिंदू अजमेर में केस फाइल किया और केस एडमिट हुआ कि उसके अंदर मंदिर है, तो इनको रुक जाना चाहिए, ये फिर से चद्दर भेज दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। और अब तो सबको मालूम है कि उस अजमेर की दरगाह का अतीत कितना काला, कितना भयावह है, कितना भयावह है। इस्लामो फासिज्म का वो सबसे उत्कृष्ट सिंबल माना जाना चाहिए, और वहां ये चादर चढ़ा रहे हैं। दीदी ये चद्दर भेज रहे हैं। जब हिंदू ने क्लेम कर दिया, कोर्ट में एडमिट हो गया, यानी वो मंदिर की बात आ जाएगी कि मंदिर, वहां पर जाके ये हिंदुओं के पूरे केस को डिमोलिश खत्म। भागवत ने जो कहा था कि हर जगह मंदिर क्यों ढूंढना, वो काम मोदी चद्दर भेज के कर रहे हैं। देखिए, अब ये जो हिंदू जागृति की मुहिम चल पड़ी है ना सोशल मीडिया के चलते, अब ये मोदी की मोहताज नहीं है, बल्कि ये अपने मुंह पे खुद कालिख पोत रहे हैं, और ये अपनी मजार का इंतजाम कर रहे हैं, अपनी दुर्गति का इंतजाम कर रहे हैं। अब ये रुकने वाला नहीं है कि हम जहां जहां आपने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, मजार बनाई, वो क्लेम होगा। ये अंदर एक हिंदुओं के ज्वाला जो दबी हुई थी, वो विस्फोट के रूप में, अभी विस्फोट नहीं हुआ, वो भी हो सकता है, पर कम से कम ज्वाला धधक रही है, भभक रही है। और मोदी जी कुछ भी करें ये झुलसेंगे, गाली खा रहे हैं आज के दिन। एक व्यक्ति भी, अच्छा मुसलमान का तो दिल जीतना संभव है, क्योंकि इनको ये आज तक बात नहीं समझ आई कि इस्लाम में ग्रैटिट्यूड की कोई जगह है ही नहीं। जितना मर्जी भला कर लो, हमने सबने करके, हमने क्या, हमारे संतों ने बहुत प्रयास किया कि हिंदू मुसलमान किसी तरह से एक हो जाए और मिलजुल के रहने की एक आइडियोलॉजी बन जाए। तुम्हारा ईश्वर हमारा ईश्वर, तुम्हारा अल्लाह, कोई फर्क नहीं है। हमने सारे प्रयास किए, इस्लाम के कई एलिमेंट्स भी मिला लिए, जैसे सिख गुरुओं ने बहुत सी चीजें अपना ही ली कि चलो अब तो हमें स्वीकार कर लो, पर कुछ भी कर लो, जब तक खतना करा के इस्लाम कबूल नहीं करते। तो मोदी जी से भी क्यों मुसलमान नफरत करता है? अच्छा, बरखा दत्त को पसंद करता है, मोदी को नहीं। आप समझिए क्यों। ये जितना भला कर रहे हैं मुसलमानों का, कभी किया किसी और ने? नहीं, इतिहास में नहीं, इतिहास में नहीं। अच्छा, क्यों है कि इनको स्वीकार नहीं करते? बताइए, गेस कीजिए। क्योंकि ये तो थोड़ा बहुत मंदिर भी जाते हैं, हिंदू अपनी पहचान रखते हैं, आइडेंटिफिकेशन हिंदू का है इनका, त्रिपुंड लगाते हैं जी। आप वो गांधी को भी स्वीकार नहीं किए थे मुसलमान, क्यों? क्योंकि उसने हिंदू अस्मिता को कुचला, हिंदू सेंटिमेंट को कुचला, पर खुद को हिंदू महात्मा के रूप में पेश करके। तो उनको ये राम धुन, राम भक्ति, राम राज्य, गीता बहुत चिढ़ते हैं वो, ये नाम नहीं है। अब बरखा दत्त ये कभी नहीं करेगी, राम राज्य की बात करे, वो कभी नहीं करेगी। वो पूरी तरह से थूकती है सारी ट्रेडिशन पर। वो मतलब हिंदू धर्म को फासिज्म से इक्वेट करके उससे इक्विडिस्टेंस बनाए है, भले ही वो कन्वर्ट हो ना हो, पर उनका मकसद यही है कि आपको घृणा का पात्र बनाया जाए। अब मोदी जी कभी कभी चले जाते हैं ना मंदिर, वो भगवा लगा के, त्रिपुंड लगाते हैं, पूजा करते हैं, हाँ, तो ये सब हिंदू फिदा हो जाता है। देखो, कभी प्रधानमंत्री कोई गया था, हिंदू मूर्ख है ना, तो उनको मूर्ख बनाने वाला चाहिए। गांधी ने भी वही काम किया। नेहरू मूर्ख नहीं बनाता था, उसकी घृणा हिंदुओं के प्रति खुली थी, खुली थी, इसलिए मुसलमान उसे पसंद करते थे। उसने हिंदुओं को यहां तक मातम भी नहीं करने दिया, हिंदुओं को जो शरणार्थी बन के आए थे, मातम पर भी बैन लगा दिया कि आपका रोना धोना अखबारों में नहीं आएगा, मुसलमानों का दिल दुखेगा उससे। ठीक बात है। ये हाल गांधी ने किया, और यही ये करता है कि तुम्हारा कमलेश तिवारी
अगर उसका गला रेत के किसी ने हत्या कर दी, या पालघर में साधुओं की, मैं तुम्हारा रोना भी नहीं सुनना चाहता, उनके लिए कोई मातम भी नहीं मनाएगा इस देश में, ये उनका हक है। जैसे गांधी ने कहा था जब मोपला अपराइजिंग के समय, ये उनका हक है, उनका मजहब ये कहता है, वो अपने मजहब के अनुसार जी रहे हैं। मोदी भी यही हमें बता रहा है कि वो अपना मजहबी हक अदा कर रहे हैं, कत्लेआम करके उनका हक है, डेमोग्राफिक इन्वेजन उनका हक है, कथुआ कांड उनका हक है, और एक अपनी लड़की, अपने घर की लड़की को खुद मरवा कर हिंदुओं पर दोष देकर कथुआ डिस्ट्रिक्ट की डेमोग्राफिक इन्वेजन, ये उनका हक है। और इसीलिए आप देखिए वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं जम्मू प्रोविंस से, और यहाँ से बांग्लादेशी, रोहिंग्या, तरह तरह के फितरत के मुसलमान, जम्मू में ही नहीं, जो एक मंदिरों का शहर माना जाता था, परंतु सारे प्रोविंसेस में, और खासकर आर्मी बेसिस, एयरफोर्स बेसिस के आसपास घेरा डाल के उनकी बस्तियां बना दी गई हैं।